प्रशांत अमेरिका में रहता था। वो कभी कभी भारत आता था, लेकिन जब भी आता उसकी माँ उसके पीछे लग जाती थी कि वो शादी कर ले। बेटा देख, मैं जब भी अपनी सहेलियों के साथ बैठती हूँ ना, वो सब अपनी अपनी बहुओं की बातें करती है और एक मैं अभागी। माँ, अब मैं आपकी गॉसिप ऑन रखने के लिए शादी कर लूं? क्या क्या ना, नो वे। सारा दिन घर में अकेली रहती हूँ, ना कोई बात करने वाला, ना हाल पूछने वाला। कल को मर गई तो कोई देखने वाला भी नहीं है। जब तक तू अमेरिका से आएगा तब तक तो। बेटा बीच में ही माँ को रोकता है। अरे ठीक है माँ, मेरी शादी ही करवानी है ना, कर लूंगा शादी। ठीक है, तो आज ही से मैं लड़की वालों को बुलवाना शुरू कर देती हूँ। प्रशांत अपने कमरे में चला जाता है जहाँ वो रोबोट फिल्म देख रहा होता है और उसके मन में एक आइडिया आ जाता है। यार, मैं क्यों ना माँ को एक रोबोट बहू दे जाऊं। प्रोग्राम ऐसा करूंगा कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि इंसान है या रोबोट। उधर माँ की आवाज आती है। बेटा प्रशांत, जरा तैयार होकर नीचे आ जा, देख लड़की वाले आ गए। अरे इतनी जल्दी? लगता है माँ ने पहले से ही लड़की वालों से बात कर रखी होगी। प्रशांत तैयार होकर कमरे में आता है जहाँ एक सुंदर सी लड़की बैठी होती है। लड़की प्रशांत को देखते ही, माँ ये कैसा लड़का है, इसकी तो शक्ल ही अच्छी नहीं है, मैं शादी नहीं कर सकती। ओए, शादी नहीं करनी है तो मत कर, ये क्या बहाना बना रही हो? पता है अमेरिका में कई गोरी लड़कियां मेरे पीछे पागल होकर घूमती हैं। तो मैं कौन सा कम हूँ, मेरे भी कई बॉयफ्रेंड हैं। अरे बेटा, क्या बात कर रही हो? बॉयफ्रेंड है तो उनसे करो ना शादी, लड़का देखने क्यों आ गई? मैं आ गई? किसने कहा मैं आई हूँ? आप ही दिन रात मेरे मम्मी पापा के सामने गिड़गिड़ाती रहती थी कि बेटा आ रहा है अमेरिका से, देख आओ। तो इन लोगों के कहने पर मैं आई हूँ। मेरी माँ से तुम आज ऐसे बात कर रही हो? माँ सोचो, कल को ये तुम्हारी बहू बन जाएगी तो कहीं तुम्हें घर से ही ना निकाल दे। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करा दोगी इससे शादी तो मैं कर लूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ बुढ़ापे में वृद्धाश्रम के चक्कर काटूंगी, रहने दो, नमस्कार। लड़की वालों के जाने के बाद प्रशांत जोर जोर से माँ के ऊपर हंसता है। क्या माँ, तुम इन लोगों के घर जाकर गिड़गिड़ा रही थी? अरे माँ, थोड़ा तो भरोसा करती अपने बेटे पर। अरे बेटा, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जल्दी से मुझे सास बना दो। बेटा भी सोच में पड़ जाता है और दिन रात की मेहनत के बाद एक रोबोट बनाता है जो हूबहू इंसान की तरह दिखती है। वाह, मजा ही आ गया। अब इसे मैं माँ के सामने लेकर जाऊंगा, लेकिन पहले टेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन मैं इसका नाम क्या रखूं? दिव्या, हाँ दिव्या नाम रख देता हूँ। बस फिर क्या था, जैसे ही प्रशांत समझ जाता है कि दिव्या को माँ के सामने ले जा सकता है, वो माँ के पास ले जाता है। सुंदर सी साड़ी में दिव्या किसी हीरोइन से कम नहीं लगती है। माँ, मैंने शादी कर ली है, मुझे माफ करना। वो तुम ऐसी ऐसी लड़कियाँ लेकर आ रही थी तो मैंने खुद ही शादी कर ली। माँ पहले तो मुंह फुलाती है, फिर चल, कम से कम तूने बहू तो ला कर दी, दिखने में तो पूरी हीरोइन लग रही है। क्या नाम है इसका? दिव्या नाम है माँ। तो इसके माँ बाप कहाँ हैं? कोई भाई बहन? ऐसे कैसे लड़की अकेली ही आ गई? प्रशांत तो माँ के सवालों के लिए तैयार ही नहीं था। इन सवालों के लिए उसने दिव्या में कोई प्रोग्रामिंग ही नहीं की थी। वो माँ, हम लोगों ने भागकर शादी की है ना, तो इसके माता पिता ने इसको अपनाने से मना कर दिया है। और हाँ, इस बारे में आप भी किसी को कुछ मत पूछना। क्या फायदा होगा माँ, बेचारी ये परेशान हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, मेरे लिए बहू ही आ गई, और क्या चाहिए। खैर, कुछ दिन के बाद प्रशांत के जाने का वक्त आ जाता है और वो माँ से कहता है, माँ, मैं कल अमेरिका वापस जा रहा हूँ। माँ निराश हो जाती है। लेकिन मैं दिव्या के बिना नहीं रह पाऊंगी। इन थोड़े दिनों में उसने मुझे अपनी आदत सी डाल दी है। प्रशांत माँ की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अरे माँ, तो कौन ले जा रहा है तेरी बहू को साथ में? तू अपने पास रख इसे आराम से, जब मैं आऊंगा तो मिल लिया करूंगा। अरे वाह,
ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुनिया क्या कहेगी? नई नई शादी में बहू को सेवा के लिए रख लिया और बेटे को वहाँ अकेले भेज दिया। अरे माँ, मैं वहाँ की लड़की से शादी कर लूंगा। प्रशांत अमेरिका चला जाता है और घर में रह जाती है दिव्या, रोबोट और माँ। अरे बहू, ये तो कैसे काम करती है? मैं सोकर भी नहीं उठती कि पूरा घर शीशे सा चमक जाता है। घर के अंदर तो छोड़, बाहर सड़क और नाली भी साफ कर देती है। बेटा, वो तो नगर निगम वालों का काम है ना। सफाई करना जरूरी है, साफ सफाई से खुशी होती है, ये मुझे सिखाया गया है। अरे हाँ, सिखाया तो सही है, लेकिन तूने दिल से ज्यादा ले लिया। अच्छा, वो प्रशांत के चक्कर में मैंने अपनी सहेलियों को खाने पर नहीं बुलाया था, लेकिन वो सभी तेरी मुंह दिखाई के लिए आने वाली हैं। तो जो भी कुछ अच्छा खाना हो वो बना देना जरा, ठीक? अच्छा खाना, ठीक। दिव्या अपने दिमाग में अच्छे खाने की प्रोग्रामिंग कर लेती है। फिर क्या, जिस दिन सहेलियों को आना होता है, पूरा टेबल दुनिया भर के खाने से भर जाता है। अरे ये क्या, किस शेफ से शादी करवा लाई तू बेटे की? अरे मुझे खुद नहीं पता था, मैंने तो सिर्फ कुछ अच्छा बनाने बोला था। मानना पड़ेगा, परफेक्ट बहू है तुम्हारी। हाँ और क्या, इसने आज तक मुझे कभी किसी काम के लिए नो नहीं कहा। लगता है जैसे उसे किसी ने सिखाया ही नहीं है कि सास की बात को ना करना है। वैसे जैसे ही कमरे में जाती है, उसकी सहेलियाँ, अरे मेरी बहू तो एक नंबर की कामचोर है। मेरी वाली तो पलट पलट कर जवाब देती है। इसी तरह सभी अपनी अपनी बहू की बुराई करके चली जाती हैं, लेकिन दिव्या की सास को कोई बात ही नहीं मिलती जिससे वो उसकी बुराई करे। लेकिन वो सोच लेती है कि वो दिव्या को परेशान करेगी, जिससे वो उससे लड़ाई करे और सास को भी सहेलियों के साथ बहू की बुराई करने का बहाना मिले। बहू, मेरे पैर दबा और पूरी रात दबाना जब तक मैं ना कहूँ। सास को नींद आ जाती है और जब वो सुबह सोकर उठती है, बहू उसके पैर दबा रही होती है। अरे तुम सोने नहीं गई? आपने ही तो कहा था आप मना करेंगी, आपने तो मना ही नहीं किया। हाँ हाँ, जाओ अब। बहू जाकर घर के कामों में लग जाती है। सास उसे देखकर गुस्सा होती है। एक बार मैं तो इसे सीढ़ी से धक्का दे देती हूँ, गिरने पर जब चोट लगेगी ना तो अपने आप चिल्लाएगी। सास मौका देखकर बहू को जैसे ही सीढ़ियों से धक्का देती है, उसके उर्जे पुर्जे खुल जाते हैं और तार के बीच से स्पार्क की आवाज आने लगती है। सास उसे देखकर डर जाती है, लेकिन जैसे ही वो कुछ समझती, प्रशांत आ जाता है। ये क्या है बहू? ये क्या हो गया है? और उसके अंदर से वायरिंग और बिजली कैसे? माँ, ये रोबोट है। वैसे आपने इसको धक्का क्यों दे दिया? मैं समझ गई, परफेक्ट बहू तो सिर्फ रोबोट ही हो सकती है। हाय रे।